बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, एक तो अमंग द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा इकसाम डाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो मैनी बैक्टीरिया हमारे लिए इकोलॉजिकली तौर पर और इकोनॉमिकली तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल के अंदर रोल अदा करते हैं, वाटर में हर जगह पर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैक्टीरिया से बनती हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही होती हैं और उनसे हमें जिसको हम बाहर वाले कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट को बेचकर बहुत ज़्यादा हमें ज़र मुबादला जो है वो मिलता है। इसके अलावा जी हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं जी। रिसाइकल करते हैं नेचर के अंदर चीज़ों को। बायोजियो केमिकल्स जो हमारे साइकिल्स अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, जिसके अंदर डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में मूव करते हैं, वो इन बैक्टीरिया की मदद से इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंसान और माहौल के दरमियान में या ऑर्गेनिजम्स और माहौल के दरमियान में वो सर्कुलेट करते हैं एलिमेंट्स बैक्टीरिया की वजह से। तो हम कहते हैं जी ये आमतौर पर बैक्टीरिया जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जो कि नाइट्रोसोमोनास, ये सारे के सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट्स बनाते हैं और गैशियस नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जिसे हम कहते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये आमतौर पर क्या करते हैं कि आमतौर पर नाइट्रोजन को जो है गैशियस फॉर्म में दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जाता है, जिस प्रोसेस को हम डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसके अलावा डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं। डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया जब इंसान मर जाता है या ऑर्गेनिज्म गल सड़ जाते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जिसे हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिसाइकल कर देते हैं और इसी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ह्यूमन यूज़ करते हैं और इस तरह ये इन्वायरमेंट के अंदर रिसाइकलिंग का भी काम सर अंजाम देते हैं। तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी ग्रुप में हम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है जी। इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि फ्री ऑक्सीजन को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। और सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स ने साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर फ्री ऑक्सीजन को जो है वो इंक्रीज़ किया। तो ये सारे बैक्टीरिया चाहे वो नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं और डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, डिफरेंट जो है वो साइकिल्स को जो है अर्थ के ऊपर चला रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर एलिमेंट्स को मूव करवा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यूज़फुल प्रोडक्ट बनती हैं जी। जैसे हम बेकरी के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, आपके पास सोया सॉस आ गया जाती है, चीज़ आ जाती है, विनेगर आ जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, खादें आ जाती हैं हमारे पास। एंटीबायोटिक्स भी हम बैक्टीरिया से बनाते हैं और भी हम कहते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा लेदर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की स्किन को इस्तेमाल करके। तो हमने कहा जी फर्मेंटेड फूड जो है जी आमतौर पर लैक्टोबैसिलस को यीस्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है और मोल्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, फंजाई को, और फिर चीज़ को, अचार को और सोया सॉस, विनेगर, ये सारी की सारी, वाइन हो गया और योगर्ट जो है हमारे पास, दही बनाया जाता है। शराब की इंडस्ट्री के अंदर इनका बड़ा रोल है जी। हम कह देंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर बड़ा रोल है। इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और लेदर की प्रोडक्ट जो है एनिमल की स्किन को इस्तेमाल करके लेदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है और फिर हम उसको कमर्शियली तौर पर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इसके अलावा जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन्स करते हैं, क्लीनर हैं। बैक्टीरिया की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो आसानी से डिग्रेड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को रिमूव करना, जिसको हम बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। इसके अलावा सिटी का जो पानी होता है गंदा, जिसके अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको हार्मलेस प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसको हार्मलेस प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स जो है, जिसे हम
कह दें कि अगर किसी जगह पर समंदर में पोल्यूशन फैल जाए और ऑयल्स के बहुत ज़्यादा स्पिल्स जो हैं, पानी जो ऑयल जो है स्पिल्स इस तरह आमतौर पर मौजूद हो, तो इससे पोल्यूशन फैलती है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, मेरीन के अंदर। तो बैक्टीरिया को जो है वो स्प्रे किया जाता है और बैक्टीरिया फिर इस हाइड्रोकार्बन्स को, पेट्रोल्स को जो है वो डिग्रेड करते हैं और पोल्यूशन का खात्मा करते हैं। तो हम कहते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को, और ये क्लीन करते हैं। बड़े बड़े जो स्पिल्स होते हैं ऑयल्स के, उनको क्लीन करते हैं। इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, बैक्टीरिया की मदद से वो भी, उसको भी जो है वो हम कहते हैं कि लेस टॉक्सिक बनाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। तो हम कहते हैं कि बायोरेमिडिशन की जाती है बैक्टीरिया के ज़रिए से, और इंडस्ट्री की टॉक्सिक वेस्ट को लेस टॉक्सिक बनाया जाता है। वाटर को भी इस्तेमाल करके जो है जी हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सिटी सीवेज के वाटर को भी, तो ये हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्लीन करते हैं चीज़ों को। इसके अलावा बैक्टीरिया से इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स भी बनाई जाती हैं। तो पेस्टिसाइड बेसिकली हम कहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल प्लांट्स के जो प्रोग्राम हैं, उसको जी हम यूज़ आउट करके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड बनाई जाती हैं। अब बैक्टीरिया एक बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब आमतौर पर क्या किया जाता है कि हम बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स डेवलप करते हैं उसके अंदर हम जिसे हम कहते हैं कि ऐसी प्रोटीन डाल देते हैं जो कि बीटी बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस की वो प्रोटीन होगी। तो जैसे ही ये आमतौर पर ईट करेगा इंसेक्ट, तो आमतौर पर वो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर जाके इसकी अंतड़ियों के अंदर उसको सुराख कर देगी उसके अंदर, और ये जो है इंसेक्ट वो है वो किल हो जाएगा। तो बेसिकली आमतौर पर उसने तो इंसेक्ट ने थोड़ा सा प्लांट को ईट किया और उससे आमतौर पर उसकी गट के अंदर सुराख हो गया, क्योंकि गट के अंदर जब उसने किल किया तो उसके साथ वो प्रोटीन भी टॉक्सिक उसके अंदर चली गई जो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस बनाता है वो, और उस प्रोटीन ने टॉक्सिक ने अंदर जाके उसके अंदर जो है उसकी गट में सुराख कर दिया और वो किल हो गया इनफैक्ट। इसके अलावा ये आमतौर पर जिसे हम कहते हैं कि बड़े इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो है इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इसके अलावा और भी प्लांट्स को और पॉलिनेटर जो होते हैं इंपॉर्टेंट हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, तो बायोपेस्टिसाइड उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट्स को जो है जी उसको ख़त्म करते हैं। तो ये पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो है बड़ा यूज़फुल है, जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर इसको एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है आसानी से ग्रो कर जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, और इसको मैनिपुलेट करना, यूज़ करना आसान है। बहुत सारे शोबों के अंदर आमतौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, जेनेटिक्स होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, इसके अंदर आमतौर पर हम क्या करते हैं कि डीएनए को लेके उसके अंदर चेंजेस इंड्यूस करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं, म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं साइंटिस्ट। और ये सारे काम क्यों करते हैं? किसी भी जीन की स्टडी के लिए, उस किसी इंपॉर्टेंट एंजाइम के फंक्शन की स्टडी के लिए, कि अगर इसके जीन के अंदर हम ये चेंजेस लाते हैं तो इसका फंक्शन में क्या तब्दीली आती है, इसके एंजाइम के फंक्शन में क्या तब्दीली आती है इस जीन को चेंज करने से। तो नॉलेज को फिर अप्लाई किया जाता है स्टडी करने के लिए सेम जीन्स के और एंजाइम के फंक्शन को मुख्तलिफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि जीन्स में चेंजेस करके ये चेक किया जाता है कि इसका फ्ला ऑर्गेनिज्म में क्या फंक्शन होगा, इस जीन के चेंज करने से क्या अफेक्ट आएगा, इस एंजाइम के चेंज करने से क्या अफेक्ट आएगा। तो ये सारा का सारा नॉलेज जो है हम म्यूटेशन से इंड्यूस करके लेबॉर्ट्री के अंदर चेक करते हैं, जीन के फंक्शंस को मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेडिक्ट करते हैं। ह्यूमन की जीन्स को जो इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक प्रोटीन बनाई जाती हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। अब उसके अंदर इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है और एंटीबॉडीज़ हैं। ये इंसान की जीन्स हैं, बैक्टीरिया के अंदर डालकर और बल्क पैमाने पर ये प्रोटीन तैयार की जाती हैं, और इस प्रोटीन को फिर अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन लगती है, जिनकी ग्रोथ नहीं होती उनको ग्रोथ हार्मोन्स लगते हैं, और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स को लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को तैयार किया जाता है। तो बैक्टीरिया की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।